नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सूचना लेखन लेकर आए हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज आप जानेंगे सूचना लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन का अर्थ, सूचना लेखन की विशेषताएं, सूचना लेखन के उद्देश्य, सूचना लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें और अंत में सूचना लेखन का उदाहरण। तो चलो शुरू करते हैं। सूचना लेखन। प्रश्न पहला, सूचना किसे कहते हैं? उत्तर, कोई भी विशेष जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही सूचना कहलाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सूचना किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, सूचना का क्या अर्थ है? उत्तर, सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। और सूचना का अर्थ है समाचार, कहना, बताने या जताने की क्रिया, संकेत एवं इंफॉर्मेशन आदि है। तो आप सूचना का अर्थ भी समझ गए। अब प्रश्न नंबर तीसरा, सूचना लेखन की परिभाषा बताइए। उत्तर, परिभाषा, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है, अथवा विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। तो आप सूचना लेखन की परिभाषा जान चुके हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 4, सूचना लेखन के कितने प्रकार हैं? उत्तर, सूचना के 2 प्रकार होते हैं। पहला, सुखद सूचना, जैसे खेल समारोह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, दुखद सूचना, जैसे शोक सभा आदि इसके अंतर्गत सूचना आती हैं। तो अब आगे प्रश्न नंबर 5, सूचना लेखन की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूचना लेखन की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, सूचना 30 से 40 शब्दों में लिखी जाती है। दूसरा, सूचना की भाषा सरल होती है। तीसरा, इसमें ध्यान आकर्षित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, इसमें महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 6, सूचना लेखन के उद्देश्य बताइए। उत्तर, सूचना लेखन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, छात्रों को कम से कम वाक्यों में जानकारी प्रदान करने का गुण विकसित करना। दूसरा, विद्यार्थियों में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा, किसी घटना अथवा कार्यक्रम की पूर्व में जानकारी देना। चौथा, सभी लोगों तक एक साथ अपनी बात पहुंचाना। आगे प्रश्न नंबर 7, सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। दूसरा, बॉक्स में संस्था, कार्यालय, संगठन, विभाग, मंत्रालय का नाम लिखते हैं। यानी सूचना जिससे संबंधित होगी वहीं का हम क्या लिखते हैं? नाम। ठीक है। जैसे मान लो विद्यालय का, तो हम वहाँ पर क्या लिख देंगे? जैसे सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, या कोई कार्यालय या संगठन, जिसका भी नाम लिखेंगे। तीसरा, फिर सूचना शब्द लिखते हैं, उसके बाद नीचे सूचना लिखते हैं। चौथा, सूचना शब्द के नीचे बाएं दिनांक लिखते हैं। पांचवा, सूचना शब्द के ही नीचे शीर्षक लिखते हैं। छठवां, शीर्षक के नीचे सूचना का विषय लिखते हैं, यानी सूचना ही लिखते हैं। फिर सातवां, सूचना का विषय लिखने के बाद बाएं सूचना देने वाले का पद व नाम लिखेंगे। आठवां, इस तरह संपूर्ण सूचना बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। नौवां, सूचना लगभग 30 से 40 शब्दों में ही लिखेंगे। 10वां, इसकी भाषा सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली होनी चाहिए। 11वां, इसमें आवश्यक बातें ही लिखना चाहिए, यानी क्योंकि बहुत ही संक्षेप में लिखना होता है, इसलिए इसमें व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। तो ये तो हो गया सूचना लिखने के लिए जो हमें विशेष ध्यान रखनी चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए।
चलो अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न, आपके विद्यालय में एक दिन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में 30 से 40 शब्दों में एक सूचना लिखिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे और उत्तर में हम लिख देंगे रक्तदान शिविर पर सूचना लेखन। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लिखना ना है तो आप सिर्फ सूचना लेखन ही लिख दीजिए। उसके बाद एक बड़ा बॉक्स इस तरह से बना लीजिएगा जैसे इसमें वाइट कलर का बना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले स्कूल का नाम यानी विद्यालय का नाम, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल आगरा। आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं और चाहे तो नाम की जगह हम काल्पनिक कोई का खागा डाल भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सूचना ठीक इसी के नीचे, और सूचना के बाद हम लिख देंगे बाईं ओर दिनांक। तो हमने लिखा 12 मई 2000, फिर डबल एक्स बना दिए। डबल एक्स इसलिए बना दिए ताकि हम सही वर्ष नहीं लिखते हैं। जब भी परीक्षा में कोई नाम पता दिनांक लिखेंगे तो हम काल्पनिक ही लिखेंगे। इसी तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम शीर्षक। तो शीर्षक क्या, रक्तदान शिविर के लिए सूचना। अब इसके बाद हम लिखेंगे सूचना। तो सूचना इस प्रकार लिखेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 28 मई 2000 को मैक्स अस्पताल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि स्वस्थ और इच्छुक विद्यार्थी इस पावन कार्य में कीमती सहयोग दें। और उसके बाद हम नीचे अंत में बाएं लिखेंगे पद यानी विद्यार्थी मंच, और नाम की जगह लिख देंगे हम का खागा। तो इस प्रकार से हमारा ये सूचना लेखन कंप्लीट हो गया। तो हमने आज सूचना लेखन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और एक उदाहरण के माध्यम से समझा। तो यह सूचना लेखन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर इसके पश्चात भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ये बताएं कि सूचना लेखन आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।